नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री द्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो भगवान जो है 17 और 18 दो श्लोक में बताते हैं कि सत और असत क्या है। बता रहे हैं कि अविनाशी तो तद विधि ये न सर्वमिदं तथा विनाशाय अव्ययम न कशित कर्तु महर्ति। कह रहे हैं कि जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे ही तुम अविनाशी समझो, उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। कह रहे हैं कि जो ये पूरा आत्मा के बारे में इस श्लोक में बहुत जोर देकर भगवान ने बता रहे हैं कि आत्मा का इतना बढ़िया से व्यवस्था किया है कि जो कि पूरे शरीर में व्याप्त है। आत्मा क्या होती है? पूरे शरीर में वो व्याप्त होती है। कह रहे कि पूरे भाग में और सुख दुख का अनुभव होता है। जैसे जहां जहां हमारा ब्लड का संचार रहता है, पूरे शरीर में जहां जहां ब्लड आते जाते हैं वहां हमको सुख दुख का अनुभव होते हैं, और जहां ब्लड का संचार नहीं है वहां हमको काटने पर दर्द नहीं होता है। जैसे नाखून काटने में हमको दर्द होता है? नहीं होता है। केस काटने में दर्द होता है? नहीं होता है। बता रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को शरीर में किसी अंश या पूरे भाग में जो सुख दुख का अनुभव करता है वह क्या है? चेतना है, वही आत्मा है। कहे कि किसी के शरीर तक यह सीमित है। शरीर के सुख और दुख का बोझ जो दूसरे शरीर को नहीं हो पाता। प्रत्येक शरीर में व्यष्टि आत्मा है और इस आत्मा की उपस्थिति का लक्षण है चेतना को परिलक्षित होता है। कह रहे हैं कि जब किसी अन्य के शरीर में, एक शरीर में अगर दर्द होता है तो वह दूसरे शरीर उसको महसूस नहीं कर पाता है। जीव जो है अपने शरीर के प्रति सजग रहता है, लेकिन भगवान जो है प्रत्येक सभी जीवों के प्रति सजग रहते हैं। इसमें आत्मा के बारे में बता रहे हैं कि आत्मा का जो है बाल के अग्रभाग के 10,000 भाग के बराबर इसका परिणाम है, उसके तुल्य है, वो उसके समान होता है। श्वेताश्वर उपनिषद में बताया गया है 5.1 में इसकी पुष्टि करते हैं कि बलाग्रत सप्तभागस्य शतधा कल्पितश्च च भागो जीव सह विज्ञेय स नानचत्यम कल्पते। करेंगे यदि केस के अग्र भाग को 10,000 भाग में अगर उसको बांटा जाए, उसका जो एक भाग होता है उतना ही बड़ा आत्मा का परिणाम है। तो और दूसरा बता रहे हैं कि कैसा ग्रत सप्तभागस्य शताम सदृश सात्मक जीव सूक्ष्म स्वरूपो अयम संख्यातीतोधि चित्कर्ण। आत्मा के परमाणुओं के अनंत कण हैं जो माप में बाल के अगले भाग के जो नोक है उसके 10,000 भाग के बराबर है। कहेंगे परमाणु जो भौतिक संसार का जो भौतिक परमाणु है उससे बना है। ऐसे संख्या है जो लघु आत्म अस्फुलिंग है, वह शरीर में वैसे ही व्याप्त है, पूरे शरीर में व्याप्त हैं। जिस तरह से अगर औषध अगर हम लोगों को दिया जाता है ग्रहण करने के लिए, तो औषधि क्या होते हैं? पूरे शरीर में व्याप्त होता है, व्याप्त रहता है। आत्मा भी वही उस विद्युत धारा की तरह सारे शरीर में चेतना जो है चेतना रूप में उसी अनुभव की जाती है। यही आत्मा का अस्तित्व है, यही इसका प्रमाण है। बता रहे हैं कि भौतिक शरीर चेतना होने पर मृतक हो जाता है। अगर चेतना रहित हो जाता है, ये जो शरीर जब चेतना रहित हो जाता है तो यह शरीर क्या हो जाता है? मृतक हो जाता है, मर जाता है। शरीर में इस चेतना को किसी भौतिक उपचार से वापस नहीं लाया जा सकता। अगर एक बार यह आत्मा इस शरीर को छोड़ करके अगर निकल जाता है तो कभी भी किसी भी यंत्रिक द्वारा इसको वापस नहीं लाया जा सकता है।
यह चेतना भौतिक संयोग के फलस्वरूप नहीं अपितु यह आत्मा के कारण रहता है। मुंडक उपनिषद में बता रहे हैं कि आत्मा का और अधिक विवेचना हुआ है कि एषो अवत पुराण चेतसा विदत्ति यस्मिन् प्राण प्रक्धा संविदेद प्राणे स्थितम सर्वमोतम प्रज्ञानाम यस्मिन् विशुद्धि विभत्से आत्मा। आत्मा आकार में अतुल्य है, जिसे पूर्ण बुद्धि के द्वारा जाना जा सकता है। अणु आत्मा जो है वह 5 प्रकार के प्राणों पर वह तैर रहा है। हमारे शरीर में जो 5 प्रकार 10 प्रकार की वायु हैं उस पर वह तैर रहा है। वह जो है अपान वायु, प्राण वायु, अपान वायु, व्यान वायु, समान वायु और उदान वायु, ये हृदय के भीतर स्थित होते हैं। 5 वायु जो है हमारे हृदय के भीतर स्थित हैं और देहधारी जीव के शरीर में अपने के प्रभाव से वह विस्तारित करते हैं। जब आत्मा के 5 वायुओं से कलमश से शुद्ध होकर लिया जाता है तो इसका आध्यात्मिक प्रभाव प्रकट होता है। अब बता रहे हैं कि हठ योग के प्रयोजन विधि से ये 5 प्रकार के जो आत्मा जो है वो 5 प्रकार के वायु से घिरे रहते हैं, नियंत्रित रहते हैं। यह योग किसी भौतिक लाभ के लिए नहीं है, अपितु भौतिक आकाश के बंधन से अणु आत्मा की मुक्ति के लिए किया जाता है। अणु आत्मा जो है सारे जो वैदिक साहित्य में है इसको स्वीकार करते हैं कि शरीर में क्या है, आत्मा है। और बुद्धिमान व्यक्ति जो है अपने व्यवहारिक अनुभव से, प्रत्यक्ष अनुभव के द्वारा यह करता है। केवल मूर्ख व्यक्ति ही है जो अणु और आत्मा को सर्वव्यापी तत्व के रूप में सोच सकता है। अणु आत्मा का प्रभाव जो है वह पूरे शरीर में व्याप्त हो सकता है। मुंडक उपनिषद में बताया गया है कि अणु आत्मा हृदय में स्थित है और चूंकि भीतर वैज्ञानिक अणु को माप सकने में असमर्थ है। कोई भी वैज्ञानिक जो है आत्मा को नाप नहीं सकते। आत्मा के बारे में श्रील प्रभुपाद ने इसमें अपने तात्पर्य में लिखते हैं कि जो केस के जो अग्रभाग है उसके 10,000वें भाग के, यानी किसी भी वैज्ञानिक यंत्रों के द्वारा आत्मा को नहीं देखा जा सकता है। और ये होता कैसे है कि आत्मा निसंदेह परमात्मा के साथ साथ हृदय में है और इसीलिए शारीरिक गतिविधियों की सारी शक्तियां शरीर के इसी भाग से उसी होती है। और बता रहे हैं कि जो लाल कण, जो हमारे फेफड़े में जो लाल रक्त कण जो है उसको क्या करता है, ऑक्सीजन के माध्यम से हमको उस आत्मा में टच करता है और आत्मा से हमको क्या मिलते हैं, शक्ति जो है वो प्रवाहित होती है, शक्ति मिलते हैं। और जब आत्मा इस स्थान से निकल जाता है तो यह रक्तोत्पादक जो है संलयन जो शब्द चलना ये क्या होते हैं, बंद हो जाता है। तो औषधि विज्ञान लाल रक्त कणों की महत्ता को स्वीकार करता है क्योंकि यह निश्चित नहीं कर पाता है कि शक्ति का स्रोत जो है वह आत्मा है। जो भी हो, औषधि विज्ञान स्वीकार करता है कि शरीर की सारी शक्तियां का जो उद्गम स्थान क्या है, हृदय है। लेकिन पूर्ण आत्मा कैसे अणुकणों की तुलना में सूर्य प्रकाश के कणों से की जाती है, जो असंख्य तेजोमय अणु होते हैं। वैदिक साहित्य में वैदिक ज्ञान के अनुगामी और वैज्ञानिक ये बताते हैं कि यह शरीर जो है आत्मा के अस्तित्व को नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि जब इस शरीर में अगर आत्मा नहीं रहेगा तो यह इसमें क्या होगा, संचार नहीं होगा, वह किसी काम का नहीं है। इसीलिए इसमें सत्य को बता रहे हैं कि इस श्लोक में हमारी जो आत्मा है उसका जो परिणाम है किसी भी वैज्ञानिक यंत्रों के द्वारा उसको नहीं